तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, आप सभी साथियों की बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए मुद्दे, आप लोग से जुड़े हुए बातें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी कड़ी में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, संबंधित है वर्तमान के डेट का सबसे ज्वलंत मुद्दा, यानी कि 33,000 शिक्षक भर्ती मांग प्लस युक्तियुक्तकरण विवाद जो उठा है ना, उससे संबंधित है। दरअसल हमारे प्रदेश के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर महोदय हैं, यानी कि भूपेश बघेल साहब, उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एवं कड़े स्टेटमेंट्स वगैरह दिए गए हैं इस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड। क्या है पूरी बात, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी कड़ी में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस संबंधित देखिएगा हमारे प्रदेश में जो आगामी भर्तियां वगैरह होने वाली है ना, इनको लेकर वर्तमान सरकार की तरफ से कुछ बहुत तगड़े कदम वगैरह उठाए गए हैं। और देखिएगा इन भर्तियों को लेकर जो आगामी पूरी पृष्ठभूमि रहने वाली है और पूरी स्थिति वगैरह रहने वाली है ना, उनको भी स्पष्ट किया गया है। क्या है पूरी बात, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ बता दूं, कुछ ऐसी भर्तियां भी हैं जिनका देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो चुका है। देखिएगा वहाँ पे जो सैलरी स्केल वगैरह है ना, बहुत ही आकर्षक है। हो सकता है बहुत से छात्रों का लाभ भी हो, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे खास बात यह है कि आपको बहुत जल्द उन पर नियुक्ति वगैरह भी मिल जाएगी। क्या है पूरी बात, क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी साधु से, वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है और शेयर करते हुए चलना है, ताकि आप लोग से जुड़े हुए मुद्दे, आप लोग से जुड़े हुए बातें अपने उच्च स्थान तक भी पहुंचे और उससे आप सभी का भी लाभ हो सके। चलिए इन पर मैं डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, साइड में देखिए उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है, जो कि संबंधित है एक पर्टिकुलर भर्ती से, जिस पर बहुत जल्द आपको नियुक्ति वगैरह मिल जाएगी। दरअसल निकल कर आ रहा है कार्यालय कलेक्टर जिला शक्ति छत्तीसगढ़ की तरफ से। अब देखिए इनके द्वारा जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग जो होता है ना, इसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर योजना है मिशन शक्ति। अब देखिए इस पर्टिकुलर योजना के संचालन हेतु विभिन्न संविदा पदों पर भर्तियां वगैरह निकाली गई हैं, जिनके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ना, ध्यान रखिएगा 20 दिसंबर 2024 का है। अब यहाँ पे जो पदों का विवरण है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पहला पोस्ट है जिला मिशन समन्वयक, एक पोस्ट निकला है। सैलरी देखिएगा 31,450 रुपए है। दूसरा है जेंडर विशेषज्ञ, इसके 2 पोस्ट निकले हैं। सैलरी है 25,780 रुपए। तीसरा है समन्वयक विशेषज्ञ, इसके 2 पोस्ट निकले हैं। इसके लिए सैलरी वगैरह है 20,900 रुपए। चौथा है कार्यालय सहायक का, इसका 1 पोस्ट निकला है। इसके लिए सैलरी है 18,420 रुपए। पांचवा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, आप सभी जो पूछते हैं पोस्ट के बारे में, इसका देखिएगा 1 पोस्ट जो ज्ञापित हुआ है, पेमेंट है 14,200 रुपए। छठवां पोस्ट यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS बोलते हैं ना, इसका 1 पोस्ट निकला है। इसके लिए सैलरी है 11,720 रुपए। तो देखिएगा लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग का, जो ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग होना है, वह देखिए 20 दिसंबर 2024। और बाकी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जो विस्तृत डिटेल्स है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में मेंशन है, जिसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इच्छुक है और समस्त योग्यताएं वगैरह रखते हैं तो यहाँ पे आवेदन वगैरह जरूर कर दीजिएगा। अब चलिएगा इसी कड़ी में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस पर हम बात कर लेते हैं। दरअसल देखिए छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से युवाओं के हित में कुछ बहुत ही तगड़े कदम वगैरह उठाए गए हैं। दरअसल देखिए CGPSC एवं UPSC के द्वारा साल भर जो अलग अलग भर्ती परीक्षाएं वगैरह निकाली जाती है ना, इनसे संबंधित एक कैरियर बुक वगैरह लॉन्च किया गया है। अब ये छात्रों के लिए खास क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे इन समस्त भर्तियों के समस्त डिटेल्स वगैरह मेंशन किए गए हैं। लेकिन भर्तियां तो बाद में होंगी, लेकिन उसके पहले ही आपको पूरा ब्यौरा, पूरा रोड मैप दे दिया जा रहा है, ताकि उसके बेस में आप तैयारी कर सकें। अब देखिए जब आप इस पर्टिकुलर कैरियर बुक को खोलेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपको पद का विवरण दिया रहेगा, यानी कि अलग अलग जो पद निकलते हैं इन समस्त एजेंसीज के माध्यम से उनका पूरा विवरण दिया है। शैक्षणिक योग्यता क्या लगेगी वो दिया हुआ है। आयु सीमा कितनी रहेगी वो दिया है। परीक्षा योजना यानी कि कितने पैटर्न्स में होगा, कितने फेजेस में होगा, क्या होगा नहीं होगा, उसका पूरा ब्यौरा दिया है। साथ साथ चयन प्रक्रिया क्या होगी, कैसी होगी वो दिया हुआ है। साथ साथ परीक्षा की तैयारी आदि संबंधित जानकारी दी गई। सबसे खास है जो परीक्षा की तैयारी है ना, इसका ब्यौरा बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पे वह समस्त बुक जो है जो कि आपको हेल्पफुल हो सकते हैं पर्टिकुलर भर्ती की तैयारी के लिए, उनका पूरा ब्यौरा दिया गया है। कि हमको पहले बुक पता नहीं होता था कौन सा बुक पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो उनका भी ब्यौरा वगैरह दिया गया है यहाँ पे। हालांकि मुझे पता है छात्र एडिशनल बुक भी पढ़ेंगे, लेकिन ये शासन की तरफ से पूरी जानकारी वगैरह दी गई है। अब देखिएगा यहाँ पे खास ही इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जितने बुक्स वगैरह मेंशन किए गए हैं ना, कल के डेट में दावा आपत्ति में आप इनको एज अ सोर्स के रूप में भी लगा सकते हैं। तो अच्छी पहल है शासन की
और कहीं ना कहीं छात्रों को बहुत हेल्प भी करेगा आगामी भर्तियों के लिए। बाकी चलिए ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है ना, इसको ऑलरेडी मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, वहां आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके लिए आप सभी साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। जी हाँ, ये संबंधित है 33,000 शिक्षक भर्ती मांग प्लस युक्तियुक्तकरण विवाद से संबंधित। दरअसल देखिए, हमारे प्रदेश के पूर्व सीएम साहब हैं भूपेश बघेल साहब, उनके द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल में इन पर्टिकुलर मैटर को लेकर कुछ बहुत ही तीखे स्टेटमेंट्स वगैरह दिए गए हैं। बता देता हूं, उनके द्वारा कहा गया है, मतलब सार बता रहा हूं मैं आपको, कि वर्तमान सरकार को यहाँ पे सीधे सीधे उन्होंने कोसा है और कहा है कि स्कूल बंद है परंतु स्कॉच शुरू है, और इस प्रकार की एक अद्भुत योजना वगैरह लॉन्च की गई है। अब इस प्रकार की बातें क्यों उठी हैं? क्योंकि देखिए, हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि ऐसी चर्चाएं हैं कि अब जो है शराब वगैरह जो ठेके वगैरह में मिलते थे, अब इवन आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अपनी मन पसंदीदा शराब जो है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर तक। इवन देखिए, रेस्ट्रो बार वाला जो कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग मेट्रो सिटीज वगैरह में देखते थे ना, बताया जा रहा है कि उसको भी छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया जाएगा कि रेस्टोरेंट में आप जो खाना पीना खाने आते हैं वहाँ पे आपको शराब का भी लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। तो देखिए, अब ये जो शराब और शराबबंदी वाला मैटर है, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एक राजनीतिक मैटर है, हमको इस पर ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और बात, यानी कि जो शिक्षा पर जो सवाल उठा रहे हैं ना पूर्व सीएम साहब, उस पर हम लोग का मेजर फोकस होना चाहिए। दरअसल देखिए, सीएम साहब इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि युक्तियुक्तकरण वाले विवाद उठा था, उस दौरान एक चीज तो स्पष्ट हो गई थी कि लगभग 4,000 के आसपास स्कूल वगैरह बंद होंगे। और दूसरा चीज ये है कि हमारे प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इवन देखिएगा, अभी जो एक सेंट्रल में डेटा निकला था ना, उसमें भी ये चीज निकल रही थी कि पूरे देश भर में कह लीजिए या फिर हमारे राज्य में कह लीजिए, शिक्षकों की भारी कमी है। देखिएगा, ये सब देखा देखी पूर्व सीएम साहब सवाल उठा रहे हैं, और सवाल उठाना भी जायज है क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से शिक्षकों के पदों पर भर्तियां निकाली थी। लगभग 27,000 पदों पर शिक्षक भर्ती उनके द्वारा की गई थी। एकदम जब सत्ता में आए थे तब भी लाए थे, और सत्ता के लास्ट में उन्हें भर्ती निकाली। तो उनके द्वारा जो प्रश्न उठाया जा रहा है ना, वो जायज भी लगता है। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न उठ भी क्यों रहे हैं? एक और मेजर रीजन है कि जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है ना, ये सत्ता में ही आई थी क्या बोल के, इलेक्शन मैनिफेस्टो आज भी खोल के देखिए, 57,000 शिक्षकों के पदों पर भर्तियां लेंगे। चलिए, उस समय कोई टाइम लिमिट अनाउंस नहीं किया, लेकिन जब सत्ता में आप आए तो आपके मंत्री महोदय साहब के द्वारा कहा गया था ना कि अगले शिक्षा सत्र तक हम लोग जो है 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती ले लेंगे। तो उसके बाद ये जो पूरी बात है ठंडे बस्ते में क्यों चलेगी? इसके लिए तो आज इतना सब सवाल उठ रहा है, इतना आक्रोश उठ रहा है। आज छात्र देखिए 28 तारीख को एक और बड़ा आंदोलन रायगढ़ में करने वाले, ये सबका नौबत ही क्यों आया? देखिएगा, मैं तो बोलता हूँ कि बात को इतना आगे ही क्यों बढ़ाना है, इसको वही समाप्त कर दिया जा सकता था यदि ये पर्टिकुलर भर्ती के एटलीस्ट नोटिफिकेशन वर्तमान में आप जारी कर देते। देखिएगा, अभी भी लेट लतीफी नहीं हुई। मैं सरकार से हाथ जोड़ निवेदन करूंगा कि बात को इतना आगे ना बढ़ाए ना, इतना देखिएगा चीज को यही समाप्त कर दे। छात्रों की मांगे क्या है? छोटी सी मांगे, उनके भविष्य को आगे बढ़ाएं, उनके लिए भर्ती जारी कर दे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, नोटिफिकेशन जारी कर दें, 18 तारीख से पहले जारी कर दें, ताकि छात्र जो है चुपचाप अपने घर में आराम से रहकर तैयारी वगैरह शुरू कर दें। भले आप इलेक्शन के पश्चात उसका एग्जाम वगैरह जो भी कंडक्ट कराते रहे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे पूरी उम्मीद है सरकार जो है छात्रों के हित में कुछ बड़ा कदम उठाएगी और जल्द नोटिफिकेशन वगैरह जारी करेगी। अगर चलेगा, इसी गुड नोट पे आज के इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, शेयर करते